तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 241 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने अपने लिए मिशन चूज कर लिया होता है और उसके तरफ निकल भी गया होता है, और अब फिर हमें सीन चेंज कर 6 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनिवर्सल से फिर से यूनिवर्सल ट्रेवल में आ चुका होता है। वो अपने लौट कर एक्चुअल यूनिवर्स में आ चुका होता है और वहाँ पे हमें उसी कंट्रोल रूम से एक ब्लैक यूनिफॉर्म मैन को दिखाया जाता है जो सामने एक डेमन माउंटेन की तरफ इशारा करता है। और यहाँ पे लू फेंग भी एक्सटर्नल सिमुलेटर से बाहर के सारी जगह को देख पा रहा था जहाँ पे एक बड़ा सा ब्लैक माउंटेन मौजूद था जो कि मैजेस्टिक और इनॉर्मस लग रहा था, और उसी के चारों तरफ वहाँ पे कई सारे एंशिएंट प्लैनेट्स भी मौजूद थे। वहाँ पे लू फेंग देखता है कि वहाँ से खड़े होकर लू फेंग 5 एशियन प्लैनेट्स को देख सकता है और हमें ब्लैक यूनिफॉर्म मैन को दिखाया जाता है जो कहता है कि डेमन माउंटेन 1.8 मिलियन किलोमीटर लंबा है और उसकी बेस की चौड़ाई 3.2 मिलियन किलोमीटर है। वो कहता है कि डेमन माउंटेन वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के पीपल इसे कहा करते हैं और यहाँ पे 9 एशियन प्लैनेट्स मौजूद है जो कि सैक्रेड लैंड, फॉरबिडन एरिया, इनहेरिटेड फॉरबिडन लैंड और ऐसे ही करके बाकी सब है। और यहाँ पे खतरों की बात की जाए तो यहाँ पे खतरा बहुत ज़्यादा है। एबॉरिजिनल भी लू फेंग के वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से बहुत ज़्यादा। फिर हमें डेमन माउंटेन को दिखाया जाता है जो कि फ्लोट कर रहा होता है उसी स्पेस में जो कि बहुत बड़ा लग रहा था। और यहाँ पे हमें डेमन माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे माउंटेन 10,000 लीज से भी ज़्यादा बड़ी हुई होती है और ये सब सारे अनडाइंग बीइंग मिलके बनाए हुए होते। यहाँ पे तभी एक पावरफुल वॉइस आता है जो कहता है कि यहाँ पे किसी को जोर से चिल्ला के कहना मना है, यहाँ पे एक दूसरे को मारना मना है, यहाँ पे कैनियन के द्वारा फ्लाई कर कर जाना भी मना है और यहाँ पर जिसने भी इस रूल को ब्रेक करने की कोशिश की उसे वहीं पे मार दिया जाएगा। और हमें उस कैनियन को दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे स्लेट हाउस मौजूद थे जो कि अपने पहलों को क्रॉस करके उसी स्टोन पे लीन हुए थे। वहाँ पे कई सारे ग्रुप्स बनाकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। यहाँ पे सब लोग अर्थ के सिमिलर ही दिख रहे थे, मतलब उनके भी 2 हाथ थे, उनके भी 2 पैर थे, 2 आँख, 1 मुंह थे। और यहाँ पे हाइट की बात की तो वो भी अर्थ के सिमिलर थी। अब यहाँ पे डिफरेंस यही थी कि उनके सर पे एक हॉर्न्स मौजूद थी और वहाँ पे फॉरहेड थोड़ी सी कर्व टाइप की थी और वहाँ पे हमें ब्लैक कर्व, यहाँ पे कई सारे सिल्वर व्हाइट कलर के बंदे को दिखाया जाता है। और एक ही झलक से कोई ये अंदाजा लगा सकता है कि इस कैनियन में टोटल 8,000 पीपल से ज़्यादा लोग मौजूद होंगे। फिर हमें यहाँ पे एक आर्मर बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि अपने टीचर से कि टीचर आखिर हम लोग यहाँ पर कितनी देर तक वेट करने रहेंगे। यहाँ पे डेमन माउंटेन ये बहुत लंबे समय से बंद है और यहाँ पे कोई भी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से आया नहीं है इसे खोलने के लिए। और उसी के बगल में दिखाया जाता है कि उसके बगल में 6 मेन और वुमेन भी उस पर्पल आर्मर ओल्ड मैन के सेंटर के सराउंड करके बैठे हुए थे। और यहाँ पे टोटल 8 आदमी मौजूद थे जिसमें कि एक टीचर था और 7 बाकी सारे स्टूडेंट्स थे। और हमें यहाँ पे उस पर्पल आर्मर मैन को दिखाया जाता है जो कि एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा था। यहाँ पे उसके 2 डिस्पल डोमेन लॉर्ड्स के थे और बाकी 5 यूनिवर्सल लेवल्स के मौजूद थे। हमें ओल्ड मैन को दिखाया जाता जो कहता है कि हम लोग वहाँ पे तभी जा सकते हैं जब तक कि हमारी संख्या 10,000 लोग न हो जाए, तब के मर्तबा ही हम वहाँ जा सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे हमें कुछ वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो कि कई प्लैनेट से आए हुए थे और वो कहते हैं कि यहाँ पे टीचर, और यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 6,000 लोग ही आए हुए हैं, न जाने 10,000 लोग आने में कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो पर्पल आर्मर ओल्ड मैन उससे कहता है कि तो क्या तुम वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के रूल के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। ये सुनकर वो लेडी भी साइलेंट हो जाती है और वो ओल्ड मैन आगे कहता है कि हम बस कर सकते हैं तो सिर्फ इंतजार, जब तक हम यहाँ पे 10,000 लोग नहीं आ सकते यहाँ पे हम यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पे सब लोग उसकी बातों को सुन रहे होते। फिर वो कहते हैं आगे कि जब तक हम वहाँ पे सर्वाइव कर लेंगे 1 महीने के लिए, फिर हम लोग यहाँ पे वर्चुअल
यूनिवर्स कंपनी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। फिर तुम लोग अपने वास्ट यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। और कंपेयर किया जाए इस वास्ट यूनिवर्स की तो हमारी 9 स्टार ओशियन बहुत छोटी है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो लोग 9 स्टार ओशियन से आए हुए थे। अब ये सुनकर उन सातों की आंखें चमक उठती और हमें बताया जाता है 9 स्टार ओशियन के बारे में, जो कि एक 9 एंशिएंट प्लैनेट्स सबको मिलाकर एक को कहा जाता है। हिस्ट्री में देखा जाए तो यहाँ पर कई ऐसे बंदे थे जो कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में 9 स्टार ओशियन से एंटर हुए थे। और यहाँ तक कि कई बंदे थे जो कि यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने भी गए थे। और कई बंदे आए थे अपने सिर्फ सेक्ट में ताकि वो यहाँ पे आके अपने सेक्ट को बढ़ा सके और यहाँ पे अपने एडवांस टेक्नोलॉजी को भी छोड़े थे ताकि उनका सेक्ट भी प्रोग्रेस कर सके। और यहाँ पे जिसने भी 9 स्टार ओशियन को इन इंस्टेंस को एक्सपीरियंस किया था वो सारे इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और फिर वो पर्पल आयरन मैन आगे क्या था कि याद रखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है और जब भी तुम्हें खतरा का एहसास होगा तो तुम्हें यहाँ पे आ जाना चाहिए या फिर तुम 1 महीने तक वहाँ नहीं रह सकते हो। तो जल्दी से यहाँ पे एग्जिट को ढूंढना, पहले सेफ्टी जरूरी है। अगर यहाँ पे तुम टाइम को नहीं पास कर पाए तो फिर तुम वापस आके जब स्ट्रॉन्ग बन जाओगे फिर इसको प्रैक्टिस करना और फिर स्ट्रॉन्ग बन के इसको पास कर देना। तो यहाँ में 7 डेज पर इसको दिखाया जाता है जो क्या था हम लोग समझ गए। लेकिन तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होता है जिसे देखकर वो बंदा क्या था टीचर। वहाँ देखिए वहाँ में दिखाया जाता है कि वहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के अटेंडेंट आए हुए थे। वहाँ पे 8 में से 1000 ऑफ कैनियंस वहाँ पे सारे बंदे उसी की तरफ देख रहे थे जहाँ पे ग्रुप ऑफ सिल्वर आर्मर पीपुल उस मैजेस्टिक प्लेस के ऊपर से फ्लाई करके आ रहे थे और ये सारे वर्चुअल यूनिवर्स के अटेंडेंट्स थे। यहाँ पे उनके पास बहुत ज़्यादा पावर और अथॉरिटी थी, यहाँ तक कि सेक्टर लॉर्ड के बंदे भी उन सबको ऑफेंड नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ 1000 ऑफ यूनिवर्स लेवल सेक्टर लॉर्ड के बंदे देखकर शौक हो जाते हैं और कोई भी एक आवाज करने की कोशिश नहीं करते और उन सबको हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे इतने सारे आए हुए हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कोई भी हल्ला करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि जिसने भी रूल तोड़ने की कोशिश की उसे वहीं पे मार दिया जाएगा। फिर सब लोग ऊपर देखते हैं जहाँ पे एक ब्यूटीफुल शिप आ रहा होता है। वहीं पे हमें कलरफुल आर्मर ब्लैक हेयर यूथ को दिखाया जाता जो कि उसमें से बाहर निकलता है और उसके साथ 100 अटेंडेंट्स फ्लिप करके सामने आते हैं। हमें दिखाया जाता है उन सारे बंदों को जहाँ पे रॉबमैन वुमेन सारे उस बंदे के सामने झुकते हैं। वो कोई और नहीं यहाँ पे अपना लू फेंग होता है और सब लोग उसके सामने झुक करके आते हैं। योर मैजेस्टी लू फेंग। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सब लोग उसके सामने झुके हुए होते हैं। हमें लू फेंग को दिखाया जाता जहाँ पे उसके बाद उन सबको लेके आगे बढ़ जाता है और हमें यहाँ उन सारे बंदे को दिखाया जाता है जो कि देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये सारे व्हाइट ड्रॉप अटेंडेंट्स आखिर इसका पर्सनली वेलकम क्यों कर रहे हैं। और यहाँ में बताया जाता है कि व्हाइट ड्रॉप एक सेक्टर और पाइनिकल बंदे होते हैं जिनके पास लॉ की एक्नॉलेजमेंट होती है और वो उनके लिए एक गॉड के जैसा है। यहाँ पे वो कहता है कि मैं उस ब्लैक हेयर यूथ को देख पा रहा हूँ जो कि सिर्फ यूनिवर्सल लेवल का बंदा है। लेकिन यहाँ पे सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा किस पावर लेवल का होगा कि यहाँ पे वो सारे बंदे इसके सामने झुक रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक सिल्वर रॉक अटेंडेंट आता जो कि उस कैनियन की तरफ आ चुका होता है और यहाँ पे वो सिल्वर यूथ अटेंडेंट उन सबसे बोलता है कि ध्यान से सुनो, हमारे वर्चुअल कंपनी के मैजेस्टी यहाँ पे आ चुके हैं और वो डेमन माउंटेन में जाके खुद को ट्रेन करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे डेमन माउंटेन मिशन चालू होने वाला है, इसलिए तुम यहाँ पे जा सकते हो और तुम सबको आइडेंटिफिकेशन टैग एक्वायर कर लो और तुम लोग प्रिपेयर कर लो एंटर करने के लिए डेमन माउंटेन में। यहाँ पे लू फेंग की वजह से आ जाने से उन सबको 10,000 लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लू फेंग के चलते वो डायरेक्टली जा सकते। हमें यहाँ पे 1000 ऑफ एबोरिजिनल को दिखाया जाता है। अभी यहाँ पे एबोरिजिनल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से नहीं आए, सब लोग एबोरिजिनल प्लैनेट से आए जो कि इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। वो सिर्फ आए थे ताकि वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को ज्वाइन कर सके। और यहाँ पे हमें उन सारे बंदों को दिखाया जाता जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता। हमें पर्पल आर्मर ओल्ड मैन को दिखाया जाता जो कहता है कि अब हमारे मैजेस्टी यहाँ पे आ चुके हैं और हमारा लक अभी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए हमें 10,000 लोग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ पे उन 7 डिसेबल को दिखाया जाता है जिसमें कि सिल्वर हॉर्न लेडी होती है जो कहती है कि टीचर आखिर वो मैजेस्टी कौन है, आखिर उसकी पोजीशन ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर है।
यहाँ पे हमें उस पर्पल आर्मर मैन को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये मैजेस्टी हमारे हेडक्वार्टर्स की तरफ से आए वर्चुअलनेस कंपनी जो कि वास्ट यूनिवर्स में बहुत बड़ा है, उन्होंने एब्सोल्यूट जीनियस को कराया था, उसने इसने पिकअप किया था और यहाँ पे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ टाइम्स स्ट्रॉन्गर से उससे। और यहाँ पे वो कहते हैं अगर बात करें उन तीनों व्हाइट रॉक बंदों को जो कि उन्हें पर्सनली वेलकम करने आए, तो यहाँ पे उस मैजेस्टी के सामने हमारी पोजीशन गॉड के जैसे हो सकती है। यहाँ पे इस सातों सुनकर सबकी आंखें चौड़ी हो जाती है और कहते कि क्या गॉड के जैसे। और यहाँ पे किसी को विश्वास नहीं होता कि ये यूनिवर्सल लेवल का बंदा इतना पावरफुल हो सकता है। और अब में लू फेंग को दिखाया जाता जो कि कैंटीन की तरफ देखकर वहाँ पे आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ पे हमें एक टॉल हैंडसम बंदे को दिखाया जाता है जो उससे एक्सप्लेन करते हुए सबसे समझाता है और कहता है योर मैजेस्टी लू फेंग, यहाँ पे एबोरिजिनल वॉरियर्स 9 प्लैनेट्स मौजूद है और अकॉर्डिंग टू रूल देखा जाए तो हमने यहाँ पे एंट्री करने के लिए डेमन माउंटेन में यहाँ पे एटलीस्ट यूनिवर्सल लेवल का होना चाहिए, उससे नीचे हुआ तो इसमें जाने की अनुमति नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे कई सारे बंदे यूनिवर्सल लेवल्स के, वहीं पे कई सारे डोमेन्स लेवल, वहीं पे सेक्टर लॉट के बंदे भी आ चुके हैं। यहाँ पे वो सारी चीज लू फेंग को समझाने लगता। यहाँ पे लू फेंग का नाम यहाँ पे रेप्टेबल है, यहाँ तक कि मैनेजमेंट लेवल का भी देखा जाए तो लू फेंग की ओहदा उन सबसे भी ऊपर हो चुकी थी। यहाँ पे लू फेंग का लो लेवल मैनेजमेंट लेवल स्टाफ था, लेकिन वो जानता था कि लू फेंग यहाँ पे क्वालिफिकेशन को पास कर चुका है और यहाँ पे लू फेंग ने ऑलरेडी 7th लेवल हेवनली ब्रिज को भी पास आउट कर दिया है, जिसके मर्तबा यहाँ पे अपर एचलन जो कि वर्चुअल वर्स कंपनी के हैं वो भी लू फेंग का फेवर किया करते हैं। और यहाँ पे एक ऐसा पर्सन जो कि इतना ज्यादा जीनियस है आखिर उसको निगलेक्ट कैसे किया जा सकता है। और अब फिर यहाँ पे हमें कई सारे टीम सिल्वर वॉब्स को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग को पर्सनली वेलकम करने आए थे। और अब फिर हमें सीन चेंज कर सेकेंड लेवल ऑफ द पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग सेकेंड लेवल ऑफ द गाइडेंस व्हाइट रॉक के अंदर वहाँ पे आ चुका होता है। और यहाँ पे हमें 1000 ऑफ एबोरिजिनल को दिखाया जाता जो कि फर्स्ट लेवल सिग्नल लाइफ पे आ चुके होते हैं। और अब फिर हमें यहाँ पे अटेंडेंट को दिखाया जाता जो कि सबको उन सबको आइडेंटिफिकेशन टैग दे रहा था कि इसी के मर्तबा तुम सबकी पहचान हो सकती है। और यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे वर्चुअल न्यूज कंपनी में जाने के 2 रास्ते हैं, पहला तो तुम सबको 1 महीने तक डेमन माउंटेन पे सरवाइव करना होगा और दूसरा कि तुम सब एक दूसरे को मार सकते हो, एक्वायर कर सकते हो 1000 ब्लैक टैग या फिर 1 रेड टैग। और यहाँ पे वो कहता है कि ब्लैक टैग ये सब तुम सबको मिल चुका है और रेड टैग यहाँ पे हमारे मैजेस्टी जो कि वर्चुअल न्यूज कंपनी से यहाँ पे आए खुद को ट्रेन करने के लिए, उसके पास रेड टैग है। और यहाँ पे वो कहता है कि जब तक तुम उसको मारकर अपने रेड टैग को एक्वायर कर लेते हो तो तुम यहाँ पे ना ही यहाँ पे वर्चुअल कंपनी में जा सकते हो बल्कि तुमको अनडाइंग वर्ल्ड फेवर जितना एक ट्रेजर भी मिल सकता है। ये सुनकर सबकी आंखें चमक होती है क्योंकि यहाँ पे एक अनडाइंग जो कि उसके लिए भी कीमती हो सकती है, इन सब के लिए न जाने कितना ज्यादा अनमोल हो सकता है। इसी का सब लोग शौक हो चुके थे। यहाँ पे हमें पैलेस लेवल 2 को दिखाया जाता जहाँ पे व्हाइट रॉक बंदा लू फेंग को रेड टैग देता है और कहते ये रहा आपका टैग। और वो कहते हैं कि आपको याद रखना होगा आप यहाँ पे 500 मीटर के एबोरिजिनल की डायरी में आ चुके होंगे और यहाँ पे रोज सारे लोग टैग लिए होंगे और सब लोग जानते होंगे कि आपने जरूर रेड टैग लिया होगा, इसलिए वो सभी मिलके आपको मारना चाहेंगे और आपके रेड टैग को छीनना चाहेंगे। तो लू फेंग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। और यहाँ पे लू फेंग ने कई सारे डिटेल इंफॉर्मेशन को पहले ही पढ़ लिया होता है और यहाँ पे किसी को भी मारना बहुत ही आसान है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये एबोरिजिनल लू फेंग को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर हमें उस व्हाइट रोब ब्यूट बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि डेमन माउंटेन में यहाँ पे कोई भी किसी को मार सकता है, यहाँ तक कि कोई एबोरिजिनल या फिर बीस्ट माउंटेन जो कि माउंटेन पे मौजूद है उसके हाथों भी मारा जा सकता है। लेकिन नेचुरली ये देखा गया है कि अगर वो मार सकता है तो आप भी उसको मार सकते हैं और जब तक आप 10,000 ब्लैक टैग्स को कलेक्ट कर सकते हैं आपको एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया जाएगा और ये रिवॉर्ड आपके मिशन से बाहर रहेगा। मतलब कि आपको अगर 10,000 टैग्स को कलेक्ट कर लिया तो मिशन में जो आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं उसके अलावा आपको एक और मिलेगा। तो ये सुनकर लू फेंग की आंखें चमक उठती है और कहता है एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। और यहाँ पे लू फेंग को इस बात के बारे में नहीं पता था कि यहाँ पर एक्स्ट्रा रिवार्ड भी मिलने वाला है। और फिर हमें उस व्हाइट क्लब रिवॉर्ड को दिखाया जाता है जो कहता है कि हाँ ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड आपके पॉइंट्स रिवॉर्ड से भी बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। तो ये सुनकर लू फेंग की हार्ट बीट स्किप हो जाती है। और यहाँ पे हमें उस व्हाइट क्लब रिवॉर्ड बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि लेकिन कुछ भी हो
मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि अवार्ड क्या है कि मैं आपको बता सकूं। जब आपने 10,000 ब्लैक टैग को एक्वायर कर लेंगे तभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आपको रिलैक्स करना चाहिए क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी बहुत ज़्यादा जेनरस है और वो कहते हैं कि जब तक आप अपने 10,000 टैग्स को ले सकते हैं आप एक बार एक्सचेंज कर सकते हो, वहीं पे आप 20,000 टैग्स को ले सकते हैं तो आप 2 बार एक्सचेंज कर सकते हो। ऐसे ही करके आप जितने ज़्यादा एक्सचेंज करेंगे उतने ज़्यादा टैक्स आपको लाना पड़ेगा और यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं हो सकती। मतलब 1 लाख लाए तो 10 बार एक्सचेंज कर सकते हैं। अब ये सुनकर लूफेंग भी स्माइल करता। यहाँ पे हमें लूफेंग सोचता है कि इतना भी आसान नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पे कई सारे एबोरिजिनल मौजूद है। वहीं पे कई लोग तो सेक्टर और पाइनिकल के बंदे हैं जो कि लूफेंग के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं और ये डेमन माउंटेन मिशन इतना भी आसान नहीं होने वाला है। आखिर इस डेमन माउंटेन का डेमन नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे कई सारे थ्रेट्स मौजूद है। यहाँ पे कोई भी बंदा आराम से 10,000 टैक्स को खरीदना चाहता है और सब लोग इसको छुपाते, लेकिन यहाँ पे पावरफुल बंदे एक दूसरे का शिकार करके उनके टैक्स को चुराना चाहते ताकि वो भी एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड ले सके। फिर हमें उस व्हाइट रॉब यूथ को दिखाया जाता है जो कहता है डेमन माउंटेन में एंटर करने यहाँ पे डेमन नोट माउंटेन सुनाई देगा। यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे आइस माउंटेन है जिसके मर्तबा आप उसमें जा सकते हैं और वो कहता है कि मैं ये बिलीव करता हूँ कि योर मेजेस्टी लूफेंग आप इन सारे 2 रीजन्स के बारे में जानते होंगे और आपको इनमें से चॉइस करना है कि आप किस रीजन से अंदर जाएंगे। हमें बताया जाता है कि डेमन माउंटेन में 2 साइड से, जहाँ पर एक डेमन नोट माउंटेन है वहीं पे एक आइस माउंटेन है और यहाँ पे यूनिवर्स एवोल्यूशन के मुताबिक ये दोनों इन्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा स्पेशल बन चुके हैं जो कि एक ट्रू टेलर है डेमन माउंटेन का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है। फिर हमें लूफेंग को दिखाया जाता है जो कि स्माइल करता है और यहाँ पे वो कहता है कि डेमन माउंटेन सेपरेटेड है डेमन नोट और आइस माउंटेन में, जिसमें कि आइस माउंटेन एग्जैक्टली साउंडिंग के जैसा किया जाता है। वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड है और वहाँ की कोल्ड अनबिलीवेबल लेवल तक जा सकती है और यहाँ पे देखा जाए एब्सोल्यूट किल में तो यहाँ पे अर्थ की टेक्नोलॉजी से भी उसको मेजर नहीं किया जा सकता है। इस वास्ट यूनिवर्स में कई सारे लोअर टेम्परेचर है जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी है। जैसा कि लूफेंग एक ह्यूज आइस प्लैनेट में चला गया हो और वहाँ पे एक बड़ा सा आइस माउंटेन मौजूद हो, यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ होता है और जैसे भी वहाँ कोई जाएगा इंस्टेंटली वहाँ पे फ्रीज हो जाएगा और वो इंस्टेंटली फ्रीज होके मारा भी जा सकता है। और यहाँ पे आइस माउंटेन पर मेन इफेक्ट उसके बॉडी पे होने वाला है और वहीं पे हमें डेमन नोट माउंटेन के बारे में बताया जाता है। जहाँ पे आइस माउंटेन तो बॉडी पे इफेक्ट डालता है वहीं पे डेमन नोट माउंटेन उसके सोल पे इफेक्ट डालता है। यहाँ पे बताया जाता है डेमन नोट माउंटेन ये बहुत ज्यादा वास्ट और डीप है। यहाँ पे कोई भी आराम से चिली विंड्स और हाउलिंग को फील कर सकता है और यहाँ पे ओकेजनली बार बार साउंड्स आया करती है। ये साउंड इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसमें हिप्नोटिज्म भरा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई भी केयरलेस हुआ और उस साउंड से इफेक्ट हुआ तो हिप्नोटाइज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट रीजन में अलग अलग साउंड आते हैं जो कि अलग अलग लेवल ऑफ हिप्नोटिज्म को रखते हैं। कोई तो टेरिफाइंग होते हैं जो कि आराम से किसी यूनिवर्सल लेवल या डोमेन लेवल की कॉन्शियसनेस को उसके कॉन्शियसनेस को छेद कर को हिप्नोटाइज में डाल के अपना पपेट्स बना सकते हैं। यहाँ पे लूफेंग को दिखाया जाता है जो इन सब को जानता था और यहाँ पे कहता है कि मैं डेमन नोट माउंटेन को चूज करने वाला हूँ। तो ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या डेमन माउंटेन, और वो आगे क्या था योर मेजेस्टी लूफेंग मेरे इंस्ट्रूजन के लिए माफ करना, लेकिन एंशिएंट माउंटेन के 2 साइड है। यहाँ पे आइस माउंटेन डेंजरस है लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बॉडी पे ही अफेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर बात करें आपके बॉडी और सोल की तो सोल कोर होता है। यहाँ पे एक चांस आपके आइस माउंटेन पे ज़्यादा बढ़ जाता कि आप अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाकर वहाँ पे कर सकते, लेकिन बात करें जब आप डेमन माउंटेन में जाएंगे अगर वहाँ के साउंड से आप अफेक्टेड हो जाएंगे तो आप अपने कॉन्शियसनेस को लूज कर देंगे और आप इसके बारे में रेजिस्ट भी नहीं कर सकते। तो लूफेंग क्या था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरल हिप्नोटिज्म। और देखा जाए लूफेंग की विल पावर तो उसकी विल पावर कई सारे सेक्टर लॉर्ड के पाइनिकल से भी ज़्यादा हो चुकी है और यहाँ पे कंपेयर है कोई भी अनडाइंग बीइंग नॉर्मल अनडाइंग बीइंग के जितने, क्योंकि लूफेंग ने 80 साल ब्लड रिवर वर्ल्ड किलिंग और आप में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की होती है जहाँ पे उसकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती पहले के मुकाबले भी। फिर हमें उस व्हाइट रॉब बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है तो ऐसा है तो फिर मैं आपके लिए लोगों को अरेंज कर दूंगा जो कि आपको डेमन
नोट माउंटेन में छोड़ देंगे। यहाँ पे वो क्या था, योर मैजेस्टी लू फेंग प्लीज आप अपने आइडेंटिफिकेशन टैग को ले लिए। लेकिन अभी के मर्तबा मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस आइडेंटिफिकेशन टैग को खोल दिया तो मतलब ये हुआ कि आपने अपने मिशन को फेल कर दिया है। तो लू फेंग को दिखाया जाता जो कहता है मैं ये जानता हूँ, और मैं उस व्हाइट ड्रॉप बंदे को दिखाया जाता जो कहता है कि तो इधर वेट करिएगा, और वो वहां से निकल के एक वास्ट टॉल पैलेस में चला जाता जहाँ पे उसके सामने एक लाइटनिंग जैसा फास्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा होता है और एक ही सेकंड में वो 100 मीटर ओवर शिप यूनिवर्सल से वहाँ पे आ चुका होता है। लू फेंग के सामने आके रुकता है। यहाँ पे केबिन का दरवाजा खुलता है और इसमें से 3 व्हाइट ड्रॉप बंदा लू फेंग के पास आता है, जहाँ पे एक बंदा वही होता है जो कि लू फेंग को सारी चीज़ें बता रहा होता है। वो सारे लू फेंग के सामने झुकते और कहते योर मैजेस्टी लू फेंग प्लीज चलिए। और यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कि उस शिप में चढ़ जाता है और वो बंद होके वहां से निकल जाता है। और फिर सीन चेंज कर डेमन माउंटेन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा मेजेस्टिक और टॉल लग रहा होता है। और यहाँ पे यूनिवर्सल शिप वहाँ पे रिवॉल्व करके जा रहा होता है। हमें सीन चेंज कर कंट्रोल रूम को दिखाया जाता जहाँ पे लू फेंग वहाँ के चारों तरफ दिख रहा होता है, जहाँ पे कई सारे केव्स भी उन मेजेस्टिक माउंटेन में मौजूद थे और सारे केव्स में कोल्ड एयर फील्ड होती है। यहाँ पे उस व्हाइट ड्रॉप बंदे को दिखाया जाता है जो उसके सामने क्या आता है, योर मैजेस्टी लू फेंग डेमन नोट माउंटेन यहाँ के इंटायर डेमन माउंटेन को आधे साइज को लिया हुआ है। यहाँ के साइज के मुताबिक ये शायद ट्रिलियंस ऑफ एंट्रेंस मौजूद है इस माउंटेन्स में, मतलब कि आप इन ट्रिलियंस ऑफ एंट्रेंस में किसी भी जाकर इस माउंटेन में जा सकते हैं। और वो कहता है कि आप इसमें किसी भी जा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कि आप किसको लेके इसमें से जाना चाहेंगे। तो लू फेंग उसको ऑर्डर करता है कि हम लोग अभी और अंदर जाएंगे। तो ये सुनकर उसके सामने झुकता और कहते हैं जरूर। और अब में सीन चेंज कर यहाँ पे शिप को दिखाया जाता है जो कि कैनियन में पहले से ही एंटर हो चुका होता है, बहुत अंदर जा चुका होता है। और यहाँ पे लू फेंग फिर एक केव को एंटर करता है, उसमें चूज करता है उसमें जाने के लिए। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है बेस ऑफ द माउंटेन के, जहाँ पे कई सारे पैलेसेस बने हुए थे, कोई तो बड़े थे कोई छोटे। और फिर हमें यहाँ पे एक बेस आउट माउंटेन को दिखाया जाता जो कि एक 10,000 किलोमीटर टॉल कंप्लीटली जेट ग्रीन अम्ब्रेला लाइक पैलेस होता है, जहाँ पे कई सारे अटेंडेंट्स ग्रीन आर्मर में वहीं पे खड़े होते हैं। और ये सारे इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कोई भी आसान से इंटायर कंट्री को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे सबके पास जेट ग्रीन स्नेक टेल होती है, जहाँ की उनकी स्केल्स बहुत ज़्यादा डेंस होती है। फिर लू फेंग के शिप को दिखाया जाता है जो कि उस पैलेस के सामने आके रुकता है और दरवाजा खुलता है और उसमें से कई सारे रॉक बंदे वहां से बाहर निकलते और बाहर आके बहुत ही रिस्पेक्टफुली वहां पे खड़े हो जाते हैं। और तभी वहां पे एक जेंटल वॉइस साउंड होता है जो कहता है जे चैंग अंदर आ जाओ। हमें व्हाइट रॉक बंदे को दिखाया जाता जो कि शौक होता है, लेकिन अभी के मर्तबा वो थोड़ी सी हिचकिचाहट में था। और यहाँ पे फिर भी उसने अपने रिस्पेक्ट को लिए हुए था, वहीं पे वैसे ही खड़ा था। फिर हमें वहाँ के पैलेस को दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा और कम्प्लेक्स होने वाला था। यहाँ पे हमें उस व्हाइट रॉक बंदे को दिखाया जाता जो उड़कर वहाँ पे एक चिल्ली राज पैलेस में आ चुका होता है, जिसकी एक सेवरली वेट और हेट में होती है। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है उस व्हाइट रॉक बंदे को जो कि उसके सामने झुकता और कहता है ग्रीटिंग ऑफिशियल फॉर यू। और यहाँ पे वो किसी की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था। फिर हमें वहाँ पे जेंटल वॉइस को सुना देता जो कहता क्या लू फेंग वो यहाँ पे आ चुका है। तो व्हाइट रॉक बंदा कहता है यस मैजेस्टी लू फेंग अभी ही आए, यहाँ पे वो अपने डेमन नोट माउंटेन में आ चुके हैं। तो ये सुनकर वो बंदा कहता है कि जब वो बाहर आए तो मेरे पास ले आना। तो व्हाइट रॉक बंदा कहता है जरूर। यहाँ पे वो कहता है जाओ चेन चैंग यहाँ से अब तुम जा सकते हो। यहाँ पे वो बंदा आगे बोलने की हिम्मत नहीं करता है, वो बस डायरेक्टली यहाँ से निकल जाता। जब वो बाहर निकलता है तो उसे राहत मिलती है क्योंकि यहाँ पे बोलता है कि ऑफिशियल पोयू ये बहुत ज़्यादा बास्टर्ड है। यहाँ पे उसकी मूड बहुत ज़्यादा इरेशनल है, इसकी मूड कभी बदल सकती है और ये किसी को रैंडमली भी मार सकता है। और अभी के मर्तबा इसने मुझे छोड़ दिया, मेरी लक अच्छा थी कि इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। और यहाँ पे वो कहता है कि अगर बात करें वर्चुअल मेस कंपनी जो कि एक ह्यूज लेवियाथन है, जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटरनेट डिपार्टमेंट में है। और यहाँ पे ये पोयू यहाँ पे किसी भी रैंडमली सेक्टर और के बंदे को मार दे तो उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी। यहाँ पे अगर बात करें लू फेंग और बोलान की तो वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किए जाते हैं क्योंकि वो इस कंपनी के एक फ्रूट्स के जैसे हैं जो कि आगे चल के उनको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले हैं। इसी कारण उन सबको रिस्पेक्ट किया जाता है। और जे चैंग जो कि भले ही पावरफुल और सेक्टर और का बंदा, लेकिन फिर भी उसे अपने रिमेंस और कॉन्शियस पे रहना पड़ता। और यहाँ पे उसकी पोजीशन हाई नहीं थी, इसी के कारण वो इन साहब को ब्रेक नहीं कर सकता, वो ब्लैक करता तो यहाँ पे उसको भी मार दिया जाता। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे लू फेंग के साथ क्या होने वाला है।
क्या लू फेंग को उस डेमन माउंटेन में कुछ खतरा का एहसास होगा या फिर नहीं, या फिर लू फेंग उसमें आराम से सर्वाइव करके आ जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।